हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बोला है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। ठीक है। एक नंबर बोला है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इन्हें ज्ञात कीजिए। हमको दो गो संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मानेंगे, क्यों मानेंगे, क्योंकि इस पे कोई संख्या दिया नहीं है। तो मानते हैं कि एक संख्या माना कि एक संख्या x तथा दूसरा संख्या y। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, ये देखिएगा प्रश्न से सीधा लेते हैं। प्रश्न से क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी जो इसमें मान लीजिए बड़ा है वो क्या है जी, यहाँ पे दो संख्या का अंतर कितना है जी, 26 है। कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मान लीजिए x और y दोनों आपस में बराबर है। कौन 3 गुनी है, मान लीजिए इसको हम 3 गुना कहते हैं। तो मान लीजिए 3 गुना है, तो अगर हम इधर 3 लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए इधर लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको लेते हैं समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिएगा x इक्वल टू 3x 3y दिया है, तो वही लिख देंगे समीकरण एक में x के मान को रखने पर यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 26, एक्स यहाँ पे रखिए 3y, यहाँ पे y इक्वल टू 26, 3y में से एक y गया तो 2y इक्वल टू 26, y का वैल्यू 26/2 यानी 13। एक संख्या का मान कितना गया जी, 13। अब इसी y के मान को हम किस में रखें, समीकरण 2 में रखें। तो लिखते हैं y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है कितना जी, x इक्वल टू 3y, x 3 गुणे y की वैल्यू 3 यानी 13 × 39। अतः यहाँ पे पहला संख्या यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका 39, और y का वैल्यू कितना आ गया जी, y का वैल्यू 13। यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन अगले वीडियो में हल करते हैं।